नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 28 जनवरी शुक्रवार दोपहर के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं आज की कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। ठंड से इस बार राहत मिलते नहीं दिख रही है। उज्जैन, इंदौर सहित पूरा प्रदेश शीतलहर की चपेट में है। कहीं कहीं रात का तापमान 2.5 डिग्री से नीचे चला गया। शहर की बात करें तो ठंड ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। शुक्रवार इस सीजन की सबसे सर्द रात रही। पारा 1 डिग्री लुढ़का और न्यूनतम तापमान 4 डिग्री पर पहुंच गया। मौसम विभाग की माने तो शनिवार से तापमान में बढ़ोतरी होगी, जिससे लोगों को कुछ हद तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। उत्तर भारत में पहाड़ों पर हो रही भारी बर्फबारी और हवाओं का रुख उत्तरी होने से जनवरी में लोगों को कड़ाके की सर्दी से जूझना पड़ रहा है। कोल्ड और सीवियर कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। शुक्रवार को सर्दी ने सीजन के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। पारा लुढ़क कर 4 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया। इससे पहले इस सीजन में 2 बार रात का तापमान 4.5 डिग्री पर पहुंचा था। भीषण ठंड के चलते रात को बाजार जल्दी बंद होने लगे हैं। अमूमन देर रात तक चहलकदमी से गुलजार रहने वाली सड़कें सूनी हो चली है। मौसम विभाग के मुताबिक जिस तरह से ठंड पड़ रही है वह क्लाइमेट चेंज की ओर इशारा कर रही है। 29 जनवरी से तापमान बढ़ेगा, जिसके चलते 2 फरवरी तक हल्की ठंड पड़ेगी। इसके बाद प्रदेश में एक और सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे बूंदाबांदी होगी और एक बार फिर शहर वासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ेगा। इसका असर 2 से 3 दिन तक रहेगा। कोल्ड डे तो नहीं रहेंगे, लेकिन शीतलहर जरूर चलेगी। महाकाल थाने के हिस्ट्री शीटर कोट मोहल्ला निवासी गुंडे वाहिद का मकान तोड़ने के नाम पर शुक्रवार को औपचारिकता पूरी की गई। 19 अपराध वाले वाहिद का मकान उसके बेटे वाजिद के नाम पर है। इसे G+2 की अनुमति थी, लेकिन इसे G+3 बना लिया गया था। निगम के गैंग ने वाहिद के सागर गेस्ट हाउस को छोड़ दिया है। 3 थानों का पुलिस बल लेकर नगर निगम की रिमूवल गैंग मकान तोड़ने के लिए कोट मोहल्ला की तंग गलियों में पहुंची। चूंकि जेसीबी गली में नहीं जा सकती थी, ऐसे में घन की मदद से तीसरी मंजिल पर हुए अवैध निर्माण को तोड़ने की प्रक्रिया पूरी की गई। वाहिद कोट मोहल्ला क्षेत्र में सागर रेस्ट हाउस का संचालन भी करता है, लेकिन इसके कागजात देखने और तोड़ने की जरूरत महसूस नहीं की गई। इसे लेकर क्षेत्र में चर्चा का बाजार भी गर्म रहा। CSP पल्लवी शुक्ला ने बताया, गुंडा अभियान के तहत वाजिद का मकान नगर निगम की टीम ने तोड़ा है। वाजिद पर जुआ, सट्टा, अवैध शराब बेचने के कई मामले दर्ज हैं। वाजिद पर 19 अपराध दर्ज हुए हैं। गुंडा अभियान को आगे जारी रखते हुए आज एक महाकाल थाना क्षेत्र का गुंडा वाहिद, जिसके विरुद्ध लगभग 19 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें जुआ, सट्टा, अवैध शराब बेचना जैसे कई गंभीर अपराधों में धारा में अपराध पंजीबद्ध है। इसके अवैध निर्माण को आज नगर निगम द्वारा तोड़ा जा रहा है। तीसरी लहर में एक बार फिर कोरोना का संक्रमण कम होना शुरू हो गया है। गुरुवार को जारी कोरोना बुलेटिन में ये आंकड़ा 100 से नीचे होकर 75 पर पहुंच गया। इसमें उज्जैन शहर के 42 संक्रमित हैं। संक्रमण का पॉजिटिविटी रेट भी घटकर 5.5% रह गया है। फिलहाल 3 दिन पहले तक संक्रमण के आंकड़े डबल सेंचुरी को छू रहे थे। अब इनमें गिरावट का दौर शुरू हो गया है। गुरुवार को उज्जैन शहर के बाद सबसे ज्यादा 11 संक्रमित बड़नगर और 10 संक्रमित खाटशोद और महिदपुर में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कुल 1484 टेस्ट किए। नए संक्रमितों से ज्यादा संख्या ठीक होने वालों की रही। गुरुवार को 284 लोग ठीक हुए। हालांकि अभी भी एक्टिव केस की संख्या 1000 से ऊपर है। 1482 संक्रमितों में से 1457 को होम आइसोलेशन, 4 कोविड केयर सेंटर और 20 डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में है। नानाखेड़ा थाने में 76 दिन बाद ऑटो रिक्शा चोरी की रिपोर्ट दर्ज की गई। इसके अलावा 2 मोटरसाइकिलें चोरी होने की रिपोर्ट भी दर्ज की गई है। दरअसल नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के जवाहर नगर में रहने वाले योगेश उपाध्याय ने 11 नवंबर की शाम को ऑटो रिक्शा अपने घर के सामने खड़ा किया था। 12 नवंबर की सुबह जब उन्होंने देखा तो ऑटो रिक्शा चोरी हो चुका था। उन्होंने नानाखेड़ा थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराना चाहा, लेकिन आवेदन लेकर रख लिया गया। आवेदन की जांच के बाद पुलिस ने ऑटो रिक्शा क्रमांक MP13R1163 की चोरी का मामला दर्ज किया है। एक अन्य घटना में पुष्पांजलि नगर में रहने वाले प्रवीण कुमार मालवीय की मोटरसाइकिल 27 जनवरी को चोरी हो गई।
मोटरसाइकिल का नंबर MP41MX6015 है। ये घर के बाहर खड़ी थी। एक अन्य घटना में पटेल नगर के निवासी भरत कोटवानी की मोटरसाइकिल MP13JH1080 चोरी हो गई। चोरी की ये वारदात 21 जनवरी को हुई थी। डीपी से कनेक्शन लेने से मना करने पर पति पत्नी के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। मामला आगर के समीप ग्राम वयाना जूना का है। जब पति पत्नी कानड़ थाने शिकायत करने पहुंचे तो पुलिस ने रिपोर्ट लिखे बिना ही दोनों को चलता कर दिया। इसके बाद उन्होंने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वयाना जूना आगर के रहने वाले कालू सिंह पिता अजय सिंह की डीपी से संतोष, मुकेश, श्यामूबाई, शारदाबाई और ममता कनेक्शन ले रहे थे। जब कालू ने आपत्ति ली तो संतोष कालू को उठाकर कांकड़ साइड ले गया। यहाँ उसने कालू के सिर पर फर्शी दे मारी और जमकर पिटाई की। कालू की पत्नी सीता के साथ भी शारदा, रानी, ममता और छेनू ने मारपीट की, जिससे उसकी आंख में चोट लगी है। घटना गुरुवार रात की है। घायल जब कानड़ थाने में रिपोर्ट लिखवाने पहुंचे लेकिन पुलिस ने उन्हें चलता कर दिया। इसके बाद सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत की गई। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शाम को 6 बजे संतोष आया, मेरे को उठा के ले गया और मारपीट करी और पर्ची भी दी। नेगा जी आया, मुकेश आया, श्यामू भाई, ममती भाई, शारदा भाई, रानी भाई, इनने सबको मिलकर मेरे को बहुत मारा सर। भैरवगढ़ थाना क्षेत्र में आने वाले रंजित हनुमान मंदिर क्षेत्र में निजी भूमि पर अवैध तौर पर पीली मिट्टी का खनन किया जा रहा था। खनिज विभाग की टीम मौके पर पहुंची तो लोग इधर उधर भागने लगे। जेसीबी और ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त कर थाने में खड़ी करवाई है। दरअसल खनिज विभाग के इंस्पेक्टर जयदीप नामदेव और आलोक अग्रवाल गुरुवार शाम रंजित हनुमान क्षेत्र पहुंचे थे। यहाँ मिट्टी का खनन किया जा रहा था। कायदे से मिट्टी खोदने के लिए भी अनुमति होना जरूरी है। ऐसे में मौके से एक जेसीबी और ट्रैक्टर ट्राली जब्त कर थाने में खड़ी करवाई गई। संबंधितों पर भी अवैध खनन का प्रकरण दर्ज किया गया है। जेसीबी पर बालाजी कंस्ट्रक्शन लिखा हुआ है। और अब खबरें दे दनादन। आजाद हिंद फौज के संस्थापक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर आजाद हिंद पैनल ने रामघाट पर 100 दरिद्र नारायणों को भोजन करवाया। इस मौके पर विधायक पारस जैन ने भी भोजन वितरित करने में सहयोग किया। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर जीडीसी में छात्राओं और स्टाफ ने मतदान करने की शपथ ली। राजनीति विज्ञान विभाग की प्रोफेसर किरण राठौड़ ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मतदान की महत्वता समझाई। जीडीसी में छात्राओं को सूप बनाना सिखाया गया। इसके तहत इम्यूनिटी सूप बनाने की विधि छात्राओं को सिखाई गई। ताजे भोजन का महत्व भी बताया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर में अहमदाबाद के श्रद्धालु संजय भाई रमन भाई ने 11,000 रुपए का दान दिया। स्वामी विश्वनानंद जी का प्रकोत्सव श्री महाकालेश्वर अन्न क्षेत्र परिसर में मनाया गया। इस मौके पर अन्नपूर्णेश्वर महादेव का पंचामृत अभिषेक किया गया। महाराज श्री के स्वरूप का भोजन कर महाआरती और सामूहिक हनुमान चालीसा पाठ किया गया। उज्जैनी रक्त संचार परिवार ने कॉस्मोस मॉल परिसर में रक्तदान कैंप लगाया। इसमें 56 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। विद्यार्थी यूनियन परिवार ने तिरंगा यात्रा निकाली। 2 पहिया वाहन में सवार होकर कार्यकर्ता निकले और देशभक्ति के नारे लगाए। मार्ग में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।